देखिए, मनीष कश्यप के बारे में कहा जाए तो पूरा जनता जानता है, पूरा भारत जानता है कि मनीष कश्यप चूतिया है। चूतिया कैसे है? पहले आप जिस सरकार को गाली दे रहे हैं उनके कामों को लेके, कुछ भी से लेके, और फिर आप जाके उन्हीं के गोदी में बैठ जा रहे हैं। टिकट के आस में, टिकट नहीं मिल रहा है तो चुनाव लड़ रहे हैं, हारे ना जी हैं? और वो क्या, वो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि झारखंड में ये मणिपुर वाला हाल होगा। आप कर दीजिएगा मणिपुर का हाल। इतना ताकत हो गया आपका, चिप के मुरा देगा यहाँ के जनता। क्या लग रहा है आपको कि मजाक है? यहाँ पर कुछ भी बोल दीजिएगा। और ये लोग आ रहा है, साफ साफ इन लोग का मुद्दा यहीं पर है, यही है कि हम अपना जो जयराम महतो है, ये तो लोकल का आवाज उठा रहे हैं, झारखंडी बिहारियों का, झारखंड बिहारी और झारखंडी का जो एक पहले भी बयान दे चुके हैं ये मनीष कश्यप जी। उसी मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं इन लोग, और यहाँ पे दंगा फसाद करवाना का मकसद से ही लोग आ रहे हैं। साफ साफ यही बात है, वरना मणिपुर के मुद्दे पर कोई होश नहीं करता है। और वो इस मुद्दे पर बात की है कि झारखंड में मणिपुर जैसा करेंगे, घर से एक एक महिलाएं फूलो झानो जैसा निकलेगी और उन लोग को मारने का काम करेगी। भैया बता दे रहे हैं, ढंग को मिलेगा ना जो स्थायी है उसको, जो अस्थाई है उसको नौकरी। आप लंदन में जाके पढ़िएगा तो क्या लगता है कि लंदन वाला आपको अस्थाई निवासी का दर्जा दे देगा? बोलिए जाके वहाँ पे पटक के मुरा देगा। यही लोग बोल रहा है। तो बोलने से नहीं ना होगा जी। पढ़ने वाला थेथर आदमी को नहीं सकिएगा, प्लस पढ़ने वाला बहुत कोई पढ़ रहा है। चलिए, मेरा घर का गांव का आदमी लोग पढ़ रहा है लंदन में, तो कल लंदन में वो जाके बोल सकता है कि नहीं हम लंदन में पढ़े हैं लिखे हैं, तो यहीं पे हमको अस्थाई निवासी बना दीजिए। कैसे स्थायी निवासी बनाएगा जी? वही बात है। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं रांची में हूं और रांची से कुछ झारखंडी भाई लोग हमसे मिले। तो यहाँ पे झारखंड में अभी बहुत ही बड़ा दुश्मन लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं और झारखंड में धूम मचाना चाहते हैं। क्या दादा, आप बिहार से कुछ लोग आ रहे हैं, मनीष कश्यप जी आ रहे हैं और यहाँ पे जमशेदपुर में स्वाभिमान यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? दादा, सबसे पहले जोहार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में कहा जाए तो पूरा जनता जानता है, पूरा भारत जानता है कि मनीष कश्यप चूतिया है। चूतिया कैसे है? पहले आप जिस सरकार को गाली दे रहे हैं उनके कामों को लेके, कुछ भी से लेके, और फिर आप जाके उन्हीं के गोदी में बैठ जा रहे हैं। टिकट के आस में, टिकट नहीं मिल रहा है तो चुनाव लड़ रहे हैं, हारे ना जी हैं? और वो क्या, वो यहाँ पे झारखंड बिहारी करवाने के कगार में वो खड़े हैं। यहाँ के लोगों को लड़वाने के चक्कर में है। वो भूल जा रहे हैं कि ये वीरों की धरती है, वीर बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है। यहाँ की महिलाएं फूलो जानो, अंग्रेजों से लड़के जब उनको खदेड़ सकती हैं, तो ये बाहर वाले क्या करेंगे जी? आने दीजिए। हम लोग तो सरकार से मांग किए हैं, हमारे कोल्हान टीम के अध्यक्ष महोदय लिख के दिए हैं डीसी साहब को कि इस सभा को कैंसिल कराया जाए। और हमारी भी यही मांग है। हम लोगों ने भी रांची क्षेत्र से डीसी को, एसपी, सभी को हम लोगों ने इससे पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और उन्हें भी इनकी सूचना दी गई है ताकि कुछ ना हो, क्योंकि वो सीधा सीधी भड़काने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। और लोग इनके पीछे की कहानी नहीं समझ रहे हैं। ये भीड़ कहीं ना कहीं जुटाई जा रही है तो सरयू राय के लिए, क्योंकि सरयू राय जी जदयू ज्वाइन कर चुके हैं, और सॉरी राजद ज्वाइन किए हैं। राजद वही पार्टी है, और कांग्रेस जो झारखंड को अलग नहीं होने देना चाहती थी, वो तो झामुमो के, सोचिए, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी थे, बाबूलाल मरांडी जी थे, चंपई सोरेन जी थे, और कितने वीरों ने इसकी शहादत दी, फिर तब अलग हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया? चारा घोटाला आप लोगों को पता ही होगा कौन थे। हमारे माननीय श्री लालू यादव जी ही थे। हाँ, फिर उनके सरकार में ज्वाइन किए, बीजेपी उनको टिकट दिया नहीं सरयू राय को, तो उनको तो भीड़ दिखाना है। भीड़ वहां से आएगा कहाँ? अब लोकल जाग चुका है ना जी। थोड़ी वैसा पहले कि हाँ ठग दिए, चलो भाई वहाँ है खिचड़ी भात मिल रहा है, चलो खा के आ जाना। अब वो सिस्टम हट गया। जाके आप देखिए, कोल्हान क्षेत्र में जाके देखिए, संथाल क्षेत्र में जाके देखिए, एक एक लोकल, एक एक ग्रामीण, सब हम लोगों के विचारों से जुड़ा हुआ है। कोई बोलता है ना कि वोटर को खरीद लेते हैं, जाइए ना जी, खरीदिए। हम लोग तो खुला ऑफर देते हैं, हम लोग का वोटर लोग को जाइए खरीद लीजिए। कभी नहीं सकिएगा, क्योंकि वो लोग वोटर नहीं है, वो लोग क्रांतिकारी है, अपने आप में क्रांतिकारी है। क्यों क्रांतिकारी बना? झारखंड में बेरोजगारी है, विस्थापन है, कुछ नहीं है यहाँ। सोचिए, 40% मिनरल्स हम लोग देते हैं पूरा वर्ल्ड को, पूरा इंडिया को सप्लाई करते हैं। कोयला, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, निकेल, सोना, क्या क्या नहीं देते हैं जी? बोलिए। सोना चांदी की धरती थी। जहांगीरनामा पढ़िएगा
उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ नदियों में हीरे पाए जाते थे, वो भी बैंगनी कलर के हीरे, जिसको दुर्जन साल को बुलाया गया था चेक करने के लिए, तब उसको छोड़ा गया था। ऐसे ऐसे यहाँ वीर राजाओं की धरती है और वो लोग आएंगे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे कि हाँ चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। ये कहाँ की बात है? यहाँ की कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पार्टी काम किया, वो कोई पार्टी कोई काम नहीं किया। 24 साल हो गया। हमको लगता है कि जैसे मेरा कांके विधानसभा पड़ता है, यहाँ से 3 से 4 बार बीजेपी के गवर्नमेंट बना, उसमें से विधायक यहीं के रहे, ठीक है। जीतू चरण राम इससे पहले थे, जो समरी लाल थे उनसे पहले थे। हमको तो लगता नहीं होगा कि जीतू चरण राम को उनका ही घर में कोई पूछता होगा कि जानता भी होगा। बताइए। डॉक्टर है जी, डॉक्टर है तो इलाज करने का नाम में भी आदमी पहचानता होगा ना जी। आप जाइए तो ग्रामीण क्षेत्र में पूछिए जीतू चरण राम के जानी ला, सब बोलेगा का नाम नहीं जानते हैं, जानबे नहीं करता है। जिसको टिकट भी मिल रहा है, जो लोकल भी है, जो जीत भी रहा है, देखिए सरकार का योजना को लोग धरातल में ला ही नहीं रहा है। अभी पेपर ऊपर में अभी आजकल चलिए हम लोग पढ़ते हैं तो पेपर में देखते हैं कि आज सरकार दे रहा है 4 गो मादा दे रहा है, 1 नर दे रहा है। ये चीज कितना आदमी को पता है? कितना कोई फॉर्म भरा? तो ये किसका काम है? वार्ड पार्षद का काम है, विधायक का काम है, उनके जनप्रतिनिधियों का काम है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जो भी मेरे भाई लोग, मेरे दादा लोग, जो कोई भी है जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक चीज कहना चाहेंगे, क्या आप में वो काबिलियत नहीं है कि वो आपको टिकट दे सके? क्या आप झंडा ढोने, दरी बिछाने के लिए ही हैं? क्या आप में जमीर नहीं है? क्या आप मांग करते हैं कि स्थानीय नीति लागू हो? बताइए। जब करते तो 1985 को आपको पता होगा, 1985 को कटअप मान के रघुवर सरकार स्थानीय नीति लागू करने का कोशिश किया था, ठीक है। और मैट्रिक को तो जितना बाहरी व्यक्ति है सबको आ रहा है। आसू भी इसमें समर्थन किया था। आसू तो जी सबसे खराब पार्टी है जी। वो तो खाली हर समय 2 गो सीट जीतता है, बस गोदी में जाके बैठ जाता है, हमको सीएम बनाओ, हमको ये बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ। बताइए, ठीक है। वो तो बोलते थे कि सिल्ली को दिल्ली बना देंगे। जाके देखिए बल्ब जलता है सिल्ली उल्ली में, देखे हैं जाके बल्ब जलता है? पानी उनी देखे हैं? खेती उती होता है? नल लगा हुआ पानी नहीं आता, खेती होता है उधर? पूछे देखे हैं? गर्मी सीजन में जाके देखिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, टाने टान रहता है। आपको पता है उनका लड़का कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? हमको भी नहीं पता है, लेकिन आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है सबको पता है। काहे पता है? 200 रुपया फीस देके पढ़ाइएगा तो सब ना जानेगा जी। कहाँ वो लोग बड़ा आदमी, पूंजीवादी आदमी, कहाँ से सीखिएगा? बताइए। देखिए, वो थे सरकार में, मानते हैं, नो डाउट वो एक अच्छे नेता हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे एक चीज का मांग करते हैं, एक आम नागरिक, एक झारखंडी होने के नाते, कि सर आपका पहुंच बहुत ऊंचा ऊंचा तक है, आप मिलते रहते हैं अमित शाह से, पीएम से। हमारा बस एक ही मांग है कि जो खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति यहाँ होना ही चाहिए। और जो भी हमारे मजदूर विस्थापित हो रहे हैं, उनके विस्थापन को रोकने के लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कानून बना के उनको रोका जाना चाहिए और यहीं पे उनको रोजगार देना चाहिए। जैसे कि अभी हेमंत सरकार एक लाए हैं कि 75% निजी क्षेत्रों में यहाँ के लोकल्स को ये प्राथमिकता दिया जाएगा, उनको लिया जाएगा। लोकल है कौन? तो वही चीज है ना, लोकल है कौन भाई? वो कल आया, 2 गो गाय खुटा, अल्बेस्टर मारा, उसका अंदर अंदर ईंटा जोड़ के घर बना दिया। देखिएगा, ए बेटा उसके पास में तो ई भी है, जाति भी है, आय भी है, आवासीय भी है। जाइए तो बनवाने, बोलेगा सब कुछ लाओ, खतियान लाओ, डिश लाओ, ओरिजिनल लाओ, सब लाओ, तब बनेगा। 500 दे रहा है, बन जा रहा है, वो लोग सब कर ले रहा है। अच्छा, ये बताएं, मनीष कश्यप के बारे में बात करते हैं ना, 1985 का मतलब 1932 का विरोध कर रहे थे जी। देखिए, वो खुद को इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ मैकेनिकल में, मटेरियल साइंस में मैं कर रहा हूँ। देखिए, उनकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है, चरमरा गई है। जो बोलते हैं ना पगला गए हैं, हम तो बोलते हैं ना भैया आप जमशेदपुर मत आइए, कांके आइए, कांके ऋण पास है बगल में, भैया पूरा सब व्यवस्था देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ आए हैं। उनका स्क्रू ढीला हो गया है, उनको कुछ नहीं, उनको केवल सत्ता का लोभ लालच हो गया। कौन पूछता है जी उसको? कोई नहीं पूछता है। बीजेपी में है जी अभी। वो कहीं रहे,
कहीं रहे, वो तो खैर मनाइए, हम लोग तो पत्र के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। वो जमशेदपुर जहां वो आ रहे हैं, वहां के पब्लिक उनके साथ क्या करेंगे वो सोच के हमको डर लग रहा है। बताइए, लोकल आदमी विरोध नहीं करेगा जी? हैं? मार और खाएगा। मार कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां तक हम लोगों का मांग है, पूरा झारखंड वासियों का मांग है कि वो सभा रद्द किया जाए, क्योंकि वो सभा बेबुनियाद है। और देखिए, अगर करना है तो आप अपने घर में कीजिए, कम्युनिटी हॉल में कीजिए, कहीं कीजिए। भैया आप यूपी से आइएगा, बिहार से आइएगा, मेहमान है, मेहमान जैसा रहिए ना जी। खाइए पीजिए, आराम से काम धंधा कर रहे हैं कीजिए। आप यहाँ हम लोग का हक में भी ले रहे हैं। मान के चलिए 2 भाई हैं, दोनों को हिस्सा मिला है। भैया आपको मिला 60%, हमको मिला 40%, है ना? उसमें भी आप बोलिएगा कि 10% हमको और दीजिए, कहाँ से देंगे भैया? हम लोग क्या करेंगे बताइए? झारखंड क्यों अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वर्तमान सरकार में, क्योंकि राज्य बड़ा था, पहुंच बहुत छोटा था। तो यहाँ का जो पृष्ठभूमि है, धरातल को देखते हुए 2 भागों में बांटा गया। फिर भी देखिए 24 साल हुआ, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। अजी आके आप हमारे कैमरामैन को बोलिए, दिखाएंगे। देखिए, ये जितना भी आपको जो घर दिख रहा है, सभी कोई बाहरी है। और ये जमीन कौन बेच रहा है? हमारे ही बीच के लोग बेच रहे हैं, कुछ बहुत पैसों के लालच में। दारू मुर्गा चलते ना, दारू मुर्गा कुछ बहुत पैसों के लालच में सारा जमीन सादा पट्टा में बिक जा रहा है। यहीं पे बड़गाई अंचल ऑफिस है, कार्यालय है, लेकिन भी कोई यहीं से ना पकड़ाया गया था आपका भानु, जो धनपता साही भानु प्रताप से, जो आपके अंचल अधिकारी थे भानु प्रताप, उनके घर से, बड़गाई अंचल के ही नाते। हाँ, जो बड़गाई में जो 8.5 एकड़ जो, अरे यार हमारे बीच और एक साथी जुड़े हुए हैं जो झारखंडी भाई हैं। दादा, यहाँ मनीष के सब यहाँ आ रहे हैं, बवाल हो जा रहा है आप लोग का। बवाल तो होना लाजमी है भैया, एकदम बवाल होगा। आप यूपी बिहार सम्मेलन कर रहे हैं, स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। अरे भैया, आप यूपी बिहार स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं तो अपना घर में कीजिएगा जी, यूपी बिहार में कीजिए। आप झारखंड में काहे कीजिएगा? आपका बाप कहाँ है झारखंड? काहे कीजिएगा आप यहाँ? आप पहले ही बताइए। आपको अपना घर में करना है, कीजिए ना वहाँ जी। और दूसरा बात, कोई सागर तिवारी करके है या कोई और एक तिवारी करके है जो इसको बुला रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, वो आ रहे हैं। देखिए, आना न आना वो अलग जगह है, लेकिन यहाँ पे लोगों को भड़काने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपका गलत है। और वो लड़का जो सागर तिवारी करके है, वो भी कुछ फेसबुक में पोस्ट भी किया है कि शायद मणिपुर की तरह यहाँ के लोग जातिवाद। अरे भाई, जातिवाद तो आपके बिहार में है, पहले आप वहाँ ठीक कीजिए ना जी। जातिवाद के नाम पर आज बिहार से जितना झारखंड में आए हैं ना लोग, आधा से अधिक जातिवाद से प्रताड़ित होकर के आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। उस जातिवाद को वहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि झारखंड में ये मणिपुर वाला हाल होगा। आप कर दीजिएगा मणिपुर का हाल, इतना ताकत हो गया है आपका। छिप के मुरा देगा यहाँ के जनता। क्या लग रहा है आपको कि मजाक है? यहाँ पर कुछ भी बोल दीजिएगा। और इन लोग आ रहा है, साफ साफ इन लोग का मुद्दा यहीं पर है, यही है कि हम अपना जो जयराम महतो है, ये तो लोकल का आवाज उठा रहे हैं, झारखंडी बिहारियों का, झारखंड बिहारी और झारखंडी का जो एक पहले भी बयान दे चुके हैं ये मनीष कश्यप जी, उसी मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं इन लोग। और यहाँ पे दंगा फसाद करवाना का मकसद से ही लोग आ रहे हैं, साफ साफ यही बात है। वरना मणिपुर के मुद्दे पर कोई पोस्ट नहीं करता है। और वो इस मुद्दे पर बात की है कि झारखंड में मणिपुर जैसा करेंगे, घर से एक एक महिलाएं फूलो झानो जैसा निकलेगी और उन लोग को मारने का काम करेगी। भैया बता दे रहे हैं, डायरेक्ट यही बात रहेगा। उन लोग मार खाने के अलावा और कुछ दूसरा काम नहीं करेगा, यही उन लोग का फितरत भी दिख रहा है। और आप काहे आइएगा जी झारखंड में? काहे कीजिएगा? आप जाइए अपना घर में कीजिए ना जी, यहाँ कीजिएगा, आप अपना घर में कीजिए, यहाँ पे नहीं होगा वो सब। इसीलिए जो हमारे कोल्हान का बहुत फेमस यूट्यूबर थे जी, यार अभी भाजपा में है। काफी फेमस यूट्यूबर रहेंगे जी। नाली वाला रोड नाली का वीडियो बना चलते थे, नहीं देखे हैं क्या हम लोग? हम ही लोग फॉलो करके उसको आगे ना बढ़ाए हैं जी। हम खुद उसका फॉलोवर है, ठीक है। हम देखते स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बात करते थे, सारी चीजों को रखते थे, लेकिन किसी एक तरफ से नहीं बोलते थे, दोनों तरफ से बोलते थे, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बोलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो जब वो बोलते बोलते ज्यादा बोल दिए तो आरजेडी का नेता जो है उन लोग उसको थोड़ा सा दिया चोट दिया, तो उसको दर्द हो गया तो फिर चल गया बीजेपी तरफ गोदी में बैठने के, हमको टिकट मिलेगा, लड़ा ना चुनाव, हरा ना, तो थोड़ी जीतेगा जी। आदमी का पहचान से जीतता है कि क्या है मनीष कश्यप जो जीतेगा। उसको आगे झूठों का ये लोग यहाँ पे बुला के भौकाल कर रहा है कि
मनीष कश्यप झूठ का एगो यूट्यूबर नहीं हो गया, दूगो बात नहीं बोल दिया, वो अपने आप को मुख्य अतिथि के तौर पे उसको बुला रहा है। क्या है जो उसको मुख्य अतिथि के तौर पे बुला रहा है? भड़काने के लिए बुला रहा है। झारखंड का जनता अब जाग चुका है भैया। उसके लड़ने से क्या मनीष कश्यप से लड़ने, देखिए लड़ाई से हर मुद्दा सोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर वैसा बात आएगा तो काहे नहीं लड़ेंगे जी? अपना हक अधिकार के लिए काहे नहीं लड़ेंगे? पूरा बिहारी भरा है जी, ऐसा क्या कर लोग? देखिए बिहारी भरल है भैया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आप भरिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि हम यहाँ के निवासी हो गए, घर आप जमीन खरीद लिए, घर बना लिए, आप निवासी हुए, अस्थायी निवासी आप कह दीजिएगा तो कैसे होगा? आपका हम ही अगर कहीं बिहार में जाकर के या बंगाल में जाकर के कहीं जमीन खरीदते हैं, वहाँ पे हम घर बनाते हैं, तो हम निवासी होंगे। अस्थायी निवासी कैसे होगा जी? यहाँ से बाल बच्चा लोग पढ़ रहा है तो नहीं होगा? पढ़ रहा है तो अस्थायी निवासी हो जाएगा जी, दोनों जगह का लाभ लेगा। वहाँ पे वहाँ का जहाँ का वो लोग अस्थायी निवासी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल हो, बिहार का हो, वहाँ पे तो वो लोग अस्थायी निवासी है, वहाँ पे उस चीज का मूलभूत सुविधा ले रहा है। तो भाई यहाँ का जो अस्थायी निवासी है उसको सुविधा लेने दो ना। यही तो हम लोग का मांग है सरकार से कि अस्थायी कौन है वो हम लोग को पहले डिफाइन कर दीजिए। सागर तिवारी यही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ हम पैदा लिए हैं, यहाँ हम पढ़े हैं, तो कहाँ नौकरी करेंगे? नौकरी कीजिए ना भैया आप, लेकिन प्राथमिकता तो हमको मिलेगा ना, जो अस्थायी है उसको। जो अस्थायी है उसको नौकरी। आप लंदन में जाके पढ़िएगा तो क्या लगता है कि लंदन वाला आपको अस्थायी निवासी का दर्जा दे देगा? बोलिए जाके वहाँ पे पटक के मुरा देगा। यही लोग बोल रहा है। तो बोलने से नहीं ना होगा जी। पढ़ने वाला थेथर आदमी को नहीं सकिएगा, प्लस पढ़ने वाला बहुत कोई पढ़ रहा है। चलिए मेरा घर का गांव का आदमी लोग पढ़ रहा है लंदन में, तो क्या लंदन में वो जाके बोल सकता है कि नहीं हम लंदन में पढ़े हैं लिखे हैं, तो यहीं पे हमको अस्थायी निवासी बना दीजिए? कैसे अस्थायी निवासी बनाएगा जी? वही बात है। और बहुत ज्यादा ना कहते हुए यही कहेंगे कि जो हमारे JBKSS के कोल्हान के जो अध्यक्ष है वो अभी दिए हैं कि इस सभा को किसी तरह रद्द किया जाए। और हम भी अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि इस सभा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एकदम धमकी दे रहे हैं जी, एकदम धमकी दे रहे हैं, या आप इसको जो समझिए, लेकिन ठीक नहीं होगा। ये सब ठीक बात नहीं है। आदमी आम यहाँ के झारखंडियों को फोड़ने का आप काम कीजिएगा तो ठीक बात नहीं होगा। तो हमारे बीच दो खतियानी भाई थे, इनका विचार को आपने सुना, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप झारखंडी हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और बिहारी हैं तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं। जोहार, नमस्कार।